जय भोलेनाथ। ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। मकर संक्रांति खिचड़ी की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हिंदू सनातन धर्म में मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने जाते हैं, जो मकर संक्रांति के स्वामी हैं। और इस दिन शनिदेव अपने पिता के स्वागत और पूजा के लिए उन्हें काले तिल अर्पित करते हैं। यह त्योहार पिता और पुत्र के बीच सुख सौभाग्यपूर्ण रिश्ते का प्रतीक है और मकर संक्रांति भगवान विष्णु की असुरों पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। आज के दिन माघ कृष्ण प्रतिपदा से युक्त पुनर्वसु और पुष्प नक्षत्र के युग्म संयोग बन रहे हैं। पुष्प नक्षत्र विकास, शुभता, धन समृद्धि और आध्यात्मिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से खरमास समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। तो प्रिय साथियों, मकर संक्रांति का पुण्य अर्जित करने के लिए कृपया कथा को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में श्री सूर्य भगवान की जय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। हे कृपा निधान भोलेनाथ, इस कथा को पूरा सुनकर आपके चरणों में शीश नवाने वाले अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। ओम गंग गंग पतये नमः। तो साथियों, सूर्य नारायण तथा शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आइए कथा का रसापान करते हैं। सबसे पहले श्रवण करेंगे पुण्य फल देने वाली पोपाबाई की कथा। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उनके भाई भाभी ने उनसे शादी करने के लिए कहा, तब उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने भाई भाभी से कहा कि मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो। यदि मैं आपके घर में रहूंगी तो गांव वाले भी आपको ना जाने क्या क्या कहेंगे, और जवान बहन बेटी अपने मायके में रहे, यह भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं उसी झोपड़ी में गांव के बाहर रह लूँगी, अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। प्रिय साथियों, अब पोपाबाई ने सभी गांव वालों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़ों को मेरे झोपड़ी के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी गाय बछड़ों का देखभाल किया करूँगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वह भिजवा देना, मैं वहीं खाकर रह लूँगी। साथियों, इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल जा रहा था कि उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपाबाई की झोपड़ी पर पड़ी। राजा झोपड़ी के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा। राजा ने बोला, लोगों से सुन रखा था कि पोपाबाई अत्यंत ही सुंदर हैं। अब वह क्या था? राजा ने झोपड़ी के बाहर आवाज़ लगाया, यहाँ कौन रहता है? जब कोई उत्तर नहीं मिला तो झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपाबाई ने अंदर से पूछा, बाहर कौन है? बाहर दरवाज़ा क्यों बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ। मैंने सुना है तुम अत्यंत ही सुंदर हो। मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ राजन, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। मैंने शपथ ली है कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगी। मैं आजीवन कुंवारी रहूँगी और भगवान के भक्ति में लीन रहूँगी। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा लिया। अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरे इस दुष्टता के कारण तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी सारी रानियां से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियां ने कहा, हे महाराज, हम आपसे अनुरोध करते हैं। पोपाबाई बड़ी ही धर्मपरायण है। उसने प्रतिज्ञा की है कि वह कुंवारी रहेगी, भगवान का भजन करेगी। भगवान के प्रति उसने अपने आप को समर्पित किया है। इसलिए हे राजन,
आपने उसका हरण करके बहुत बड़ा पाप किया है। हमारी आपसे विनती है कि आप पोपा बाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आइए। प्रिय साथियों, रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को फिर से उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए चल पड़ा। अब क्या था, पोपा बाई का श्राप तो कहीं जाने वाला नहीं था, कहीं ना कहीं तो श्राप लगता जरूर। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया और पोपा बाई की भी मृत्यु हो गई और वह मर करके धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उनका स्वागत किया और स्वर्ग का राज दे दिया। इसी तरह से समय बीतता गया। वहीं पास एक गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपा बाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपा बाई को नहीं जानते, कौन है पोपा बाई? तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 कटोरे में राई भरकर 5 कपड़ा रखकर कहानी सुनना, उद्यापन करना और ऐसा कहना, राज है पोपा बाई का, लेखा लगे राई का। पोपा बाई की जय है, पोपा बाई की जय हो। आप सभी भगवान के भक्तों को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराना। जय हो पोपा बाई। जय विष्णु भगवान, जय शिव शंकर। साथियों, अब आइए श्रवण करते हैं मकर संक्रांति की दूसरी कथा, काले तिल के दान करने की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल सूर्य भगवान की 2 पत्नी थी, संज्ञा और छाया। वे छाया से प्रेम नहीं करते थे। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता है। इसके बाद से ही सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया। जिस घर में वे रहते थे उसका नाम था कुंभ। साथियों, छाया को अपने पति सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से बहुत ही दुख हुआ कि जिस पिता का वह बालक है, वही पिता अपने बालक को अपना पुत्र मानने से इनकार कर रहे हैं। शनिदेव को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। इससे क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनि का घर जलाकर राख कर दिया था। जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनि का घर जलाकर राख कर दिया था। साथियों, सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने क्षमा भी मांगी थी कि वह उनकी माता यानी कि छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। उसके बाद सूर्यदेव छाया और शनि से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे। जब सूर्यदेव वहां पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा था कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उसके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी। साथ ही यह भी कहा है कि इस दिन जो भी लोग मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे, उसके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। तो साथियों, आप लोग भी इस दिन काले तिल का दान करें। काले तिल को पानी में डालकर स्नान करें, जल में काले तिल को डालकर सूर्य भगवान को अर्पित करें। निश्चित ही आपके दुख दारिद्र्य का नाश होगा, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। एक बार प्रेम से बोलिए, सूर्य भगवान की जय, शनि महाराज की जय। अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा भगवान। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे।